गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मित्र, जनरल साइंस पे, फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी पे हम आपके लिए काम कर रहे हैं। हमने एक वीडियो वर्क से रिलेटेड आपके पास भेज रखा है। वर्क संबंधित सारा इंफॉर्मेशन मैंने उन पर डाल रखा था। सेकंड वीडियो में मैंने एनर्जी को डिस्क्राइब किया, एनर्जी क्या है। और थर्ड वीडियो में हम वर्क एनर्जी थ्योरम, मास एनर्जी थ्योरम, स्प्रिंग एंड दोलनकाल पे काम किए थे। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो को नहीं देखे होंगे, आज फर्स्ट व्यूअर्स आप हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह तीनों वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आप पहले उस तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, तब इस चौथे वीडियो को देखेगा तो फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। यदि केवल आप आज के क्लास को देखेंगे और प्रीवियस 2-3 वीडियो जो मैंने डाल रखा था इसी टॉपिक से रिलेटेड, यदि आप उसे नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं पे दिक्कत हो। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप उन वीडियो को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन में हम चलते हैं। वर्क पे काम हो गया था, एनर्जी पे काम हो गई थी, आज हम लोग पावर को समझते हैं। ठीक है, तो टाइटल डालिए, हेडलाइन क्या है? पावर। इसको सामर्थ्य या शक्ति भी कहते हैं। इसी पावर को क्या बोलते हैं? सामर्थ्य या शक्ति। ठीक है, तो भाई इसको डिस्क्राइब कीजिए। किसी पिंड के कार्य करने की दर को किसी पिंड की कार्य करने की दर को, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी पिंड की कार्य करने की दर को उसकी क्षमता कहते हैं। यानी अर्थात इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। अर्थात एकांक समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अगर कोई वर्कर या कोई मशीन, अगर कोई वर्कर या कोई मशीन W कार्य T समय में पूरा करे, एक कंडीशन कि यदि कोई कर्ता, काम करने वाला डूअर, या कोई मशीन W वर्क काम करता है कितने समय में? T समय में, तो भाई उस कर्ता की क्षमता क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय। और वह कितना काम किया था? W काम। कितने समय में? T समय में। और इस क्षमता को पावर का फर्स्ट लेटर P से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया? W इक्वल टू P इक्वल टू W बाय T। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, जब इसके एक्सप्रेशन हो गए तो इसके यूनिट भी होंगे। यूनिट में SI यूनिट और CGS यूनिट एंड अदर्स यूनिट। SI यूनिट क्या होता है? देखिए, W का जूल और टाइम का सेकंड, जूल प्रति सेकंड, इसी को हम लोग बोलते हैं वाट। आई बात समझ में? CGS भी क्या होता है? अर्ग प्रति सेकंड, अर्ग प्रति सेकंड। क्लियर? कोई दिक्कत?
और शक्ति का एक मात्र होता है हॉर्स पावर। अश्व शक्ति, बात समझ में आई? हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, क्लियर? कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ? 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। तो अगर बोलेंगे 1 किलो वाट बराबर 10⁻³ जूल प्रति सेकेंड, कोई प्रॉब्लम? इसका डायमेंशन होता है mL²T-3। ठीक है? यदि आपसे पूछे कि पावर क्या है तो आप क्या बोलेंगे? किसी पिंड के कार्य करने की जो रेट होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर कहते हैं। मतलब एकांक समय में किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य उस पिंड के पावर को दर्शाता है। ठीक है? क्षमता को दर्शाता है। तो क्षमता इक्वल टू क्या हो गया? कार्य बटा समय, यानी W/T। W/T यदि कोई करता W कार्य T समय में करता है तो शक्ति हो गई W/T। जब W/T हो गई तो यहां से P से डिनोट करते हैं क्षमता को, पावर को। हो गया P = W/T। इसका इकाई क्या है? SI में जूल प्रति सेकंड, इसी को वाट कहते हैं। सीजीएस में अर्ग प्रति सेकंड है। और अदर इकाई क्या है? हॉर्स पावर। इस पर हम चर्चा करेंगे बोर्ड को साफ करने के बाद। हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति। ठीक है? 1 वाट = 1 जूल प्रति सेकंड होता है। तो 1 किलोवाट क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया? 1 किलोवाट का मतलब हुआ 1000 वाट। 1000 वाट = क्या हुआ? ठीक है? 10⁻³ जूल प्रति सेकंड होता है। इसका डायमेंशन बीमा क्या होता है? mL²T-3। ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसमें से जो भी क्वेश्चंस अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए अब आ रहे हैं अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर = 746 क्या? वाट। ये याद रखिएगा, बहुत बार ये डाटाज पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। ठीक है? कोई दिक्कत? 1 किलोवाट = 1.34 हॉर्स पावर। ये दूसरा डाटा याद रखिएगा। क्या? 1 किलोवाट 1 किलो वाट = 1.34 हॉर्स पावर। यहां तक किन्हीं को दिक्कत? हॉर्स पावर पे चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है? चलिए अब आइए, अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई पावर = W/T। ओके? और हम जानते हैं कि W = Fs cos थीटा होता है। ये हम जानते हैं। तो बताओ कि P = क्या हो जाएगा? Fs cos θ/T होता है। अब देखिए, Fs/T cos θ
एस बाई टी क्या हो गया, एस डिस्प्लेसमेंट हो गया और टी क्या हो गया, टाइम हो गया। तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी को दिखा रहा है, v को। वेग क्या है, विस्थापन बटा समय या विस्थापन का दर ही तो वेग कहलाता है। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ वी कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब आइए केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो बताओ P इजकल टू एफ वी कॉस थीटा इजकल टू एफ वी कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है। चूंकि कॉस 0 इजकल टू 1, देयरफॉर P इजकल टू क्या होगा, एफ वी, और ये क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा। क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा P का। तो आपसे अगर पूछे P का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा तो क्या बोलोगे, इसका एक्सप्रेशन होगा एफ डॉट वी जब कॉस थीटा 0 होगा। चलिए इसके केस नंबर 2 को देखिए। इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, therefore P इजकल टू एफ वी कॉस थीटा इक्वल टू एफ वी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री में क्या होता है, का मान 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अगर बोलेगा कि बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट का सामर्थ्य या शक्ति शून्य कब होता है, जब एंगल का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है, शून्य। ओके, अब इसका तीसरा केस देखिए। इफ थीटा इजकल टू 180 डिग्री, तो बताइए P इजकल टू एफ वी कॉस थीटा एफ वी कॉस 180 डिग्री एफ भी और -1, चूंकि कॉस 180 डिग्री बराबर क्या होता है, -1 होता है, तो एफ भी होता है। और ये P का मान ये क्या होता है, मिनिमम होता है। यहाँ क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। कोई दिक्कत? तो किसी पिंड का सामर्थ्य कब मैक्सिमम होता है, कब 0 होता है और कब मिनिमम होता है, अगर इस पर आपसे कोई बहस करे या आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप शायद बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आते हैं, 2 बात और इसमें लिखनी है, फिर उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि शक्ति नियत हो तो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एस। समय यानी टी के 3/2 घात
के बराबर या समानुपाती होता है, घात के समानुपाती होता है। यदि क्या हो, पावर कांस्टेंट हो, शक्ति नियत हो, तो विस्थापन क्या होता है, समय के पावर 3/2 के समानुपाती होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू T⁴ 3/2 होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा, यदि शक्ति नियत हो तो वेग यानी वेलोसिटी, समय यानी टाइम के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। यदि पावर कांस्टेंट हो तो भी प्रोपोर्शनल टू √T होता है। आई बात समझ में? ये दो बात को आप ध्यान से याद कर लेंगे। इस पे कई क्वेश्चंस पूछा गया है और डायरेक्ट एक्सप्रेशन का मान भी पूछा गया है। अब आते हैं पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो मित्र, ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है एक मोटर पंप की शक्ति 2 किलोवाट है, वह कितना पानी प्रति मिनट 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है। अब देखिए डाटा क्या क्या दिया हुआ है। शक्ति दिया हुआ है 2 किलोवाट, समय दिया हुआ है प्रति मिनट, ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए कि भाई पावर क्या है, 2 किलोवाट इक्वल टू 2 × 10⁻³ वाट हो गया। टाइम दे दिया है प्रति मिनट, यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। हाइट दे दिया है 10 मीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना पानी, यानी मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मास पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, बिल्कुल। अब वर्क देखिए तो ऊंचाई पर वर्क होने वाला है, तो वर्क का डिफरेंस क्या होता था, हम लोग mgh/t। अब इस एक्सप्रेशन में जो जो चीज है उसको पुट कर दीजिए। पावर का वैल्यू कितना है, पावर है 2 × 10⁻³ आइए, मास निकालना है, जी का वैल्यू अप्रॉक्स 10 होता है, हाइट 10 मीटर दिया हुआ और टाइम 60 सेकंड दिया गया हुआ है। तो अब यहां देखते हैं, एक 0 से 0 कट गया, एक 0 से इसका एक 0 कटा, यहां पावर 2 हो जाएगा। तो यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 10² × 6, यानी 12 पे 2 0, ठीक है। और ये क्या निकल गया, किलोग्राम। कोई दिक्कत? अगर इस तरह का कोई सवाल आएगा तो अब बन जाना चाहिए आपसे, ठीक है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं। कहता है 140 किलोग्राम द्रव्यमान का एक आदमी 10 सेंटीमीटर ऊंची 32 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ जाता है। आदमी द्वारा किया गया कार्य तथा उसका शक्ति ज्ञात करें। यहां पे कार्य और शक्ति दोनों निकालना है, और दिया क्या गया है,
देखो द्रव्यमान दिया गया है, यानी मास आपका दिया गया है 140 किलोग्राम। ठीक है, हाइट क्या है, एक सीढ़ी का हाइट है 10 सेंटीमीटर और सीढ़ियों की संख्या कितनी है 32, तो कुल हो गया 320 सेंटीमीटर। हाइट आपको लेना है मीटर में, इसलिए क्या करेंगे 320 सेंटीमीटर को मीटर बना देंगे 3.2 मीटर। अब क्या कर रहा है, आदमी द्वारा किया गया कार्य, कार्य कहां हो रही, ऊंचाई पर हो रही है, तो भाई W इजकल टू क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा, और m क्या है आपका 140 है, g का वैल्यू 10 है और ऊंचाई है 3.2। तो अब देखिए कि भाई अगर इसका दशमलव हटाते हैं तो इससे ये कट जाएगा, 140 इंटू 32, 14 टू 28, 3 42, ठीक है, प्लस 34 42, अब 42 और 2 44, इतना हो गया, इतना क्या हो जाएगा कार्य हो जाएगा जूल में। कोई दिक्कत? अब हमको क्या निकालना है, शक्ति यानी पावर। तो पावर जानते हैं W/T, W आपका निकल चुका है 448 जूल, और टाइम आपका दिया हुआ है कितना भाई 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में आपका यहां पे सॉरी एक जीरो, तो यहां पे एक जीरो। अब देखिए इसको काट दीजिए 448, ठीक है 448 क्या वाट। कोई प्रॉब्लम? फिर से देखिए, मास 140 दिया हुआ, हाइट आपका 10 सेंटीमीटर था, 32 सीढ़ी था, तो 320 सेंटीमीटर हुआ, इसको मीटर बना दिए 3.2 मीटर हो गया। W कहता है कि कितना कार्य करना पड़ेगा उस आदमी को, कहां ऊपर उतना सीढ़ी चढ़ने में, इसका मतलब हाइट पे काम हो रहा है। जब हाइट पे काम होगा तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है mgh होता है, तो mgh, m का मान 140, g का मान 10 और h 3.2, इसका दशमलव हटा दिए, 10 से काटे तो क्या हो गया 4480 जूल हो गया, यानी 4480 जूल कार्य करना पड़ा। पावर निकालना था तो पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क बाय टाइम, वर्क का वैल्यू यहां से ले लिए, टाइम 10 सेकेंड यहां दिया हुआ था, तो इससे क्या हो गया 448 वाट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक घोड़ा 100 न्यूटन का एक बल लगाकर एक घोड़ा गाड़ी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से दौड़ता है, तो घोड़ा की शक्ति ज्ञात करें। अब देखो यहां पे फोर्स दिया हुआ है कितना 100 न्यूटन, अब वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 36 km/h, इसको मीटर प्रति सेकंड बना दीजिए, 5/18 मीटर प्रति सेकंड इक्वल टू 2 मरते में कट गया 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अब कहता है कि शक्ति, तो हम जानते हैं कि फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है शक्ति का फॉर्मूला, तो फोर्स हमारा दिया हुआ 100 न्यूटन का है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड, तो क्या हो गया 1000, क्या हो गया 1000 वाट। और आप जान रहे हैं कि भाई इसी को बोलते हैं 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट इक्वल टू 1.34 हॉर्स पावर यानी HP। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर या तो अगर वाट में देगा तो वाट में, अगर P का वैल्यू अगर ऑप्शन वाट में देगा तो 1000 वाट लिखा हुआ रहेगा, या तो 1 किलोवाट लिखा हुआ रहेगा, यदि HP में देगा तो 1.34 HP दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये मित्र ये तीनों प्रॉब्लम समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए
वर्क पावर एनर्जी में हम वर्क पर एक वीडियो बना दिए हैं जो आप तक पहुंच गया होगा। एनर्जी पे ये दूसरा वीडियो था जो आप तक पहुंच गया होगा। आज हमने पावर पे ये वीडियो थर्ड बनाया जो आप तक पहुंच जाएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो वर्क और एनर्जी पर बना हुआ वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आप काइंडली पहले वर्क और पावर एनर्जी के वीडियो को देख लीजिएगा, तो फिर पावर को देखिएगा, तो आपको पूरे टॉपिक्स पर एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और जब ये टॉपिक्स पूरी खत्म हो जाएगी तब हम कंबाइंड करके एक न्यूमेरिकल का वीडियो आप तक भेजेंगे जो वेरियस कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ क्वेश्चन होगा और आने वाला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन होगा जिसको आप बना लीजिएगा। तो फिर वर्क पावर और एनर्जी से रिलेटेड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का कोई भी एग्जाम होगा तो आपके सामने कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। फिर मिलते हैं मित्र अगले वीडियो।